राधे राधे फ्रेंड्स, घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दाल बाटी चूरमा और चटनी की रेसिपी। तो ये दाल है और ये राजस्थान की फेवरेट रेसिपी है। सबसे पहले हम दाल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी धुल के दाल लिया है और कुछ खड़े मसाले का यूज़ किया है, जिसमें हमने धुल के ये कुकर में डाल दी है। और दाल के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज़पात पत्ता, नमक आप एक ही बार ऐड करें, और जिससे क्या है कि ये दाल गल जाती है। तो बाद में तड़का लगाते टाइम आप नमक ना डालें, ताकि कभी कभी ये होता है कि भूल भी जाते हैं। तो इस तरह से हमें 2 से 3 सीटी इसमें कुकर में लगानी है। और उसके बाद तड़का की, मैं जो ये तड़का की जो वीडियो थी वो स्किप हो गई थी, तो इस तरह से मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें किस तरह से तड़का लगाया है। तो इसमें हमने सरसों का तेल लिया था और उसमें राई, जीरा और कुटा हुआ जो धनिया रहता है वो डाल के, और इसमें हमने कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ डाल के, और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, इस तरह से हमने इसमें तड़का दिया है। और उसके बाद हमने इसमें दाल डाल दी। तो इस तरह से जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी चूरमा के साथ तीखी बनती है, तो आप इसको तीखी ही बनाएं। और अब हम इसमें बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें हमने आटा लिया है और आटे में हमने डाला है अजवाइन, और इसमें हम डालेंगे नमक, और मोहन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तेल, जो भी आप खाते हो वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल की जो मात्रा है आपको उतनी डालनी है कि इस तरह से आपके जो हाथ से ये बंधने लगे। इस तरह से ये पेड़ा सा देखिए आप, इस तरह से बनने लगे, ताकि जो बाटी हैं वो एकदम सॉफ्ट बने। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे और बाटी बनाएंगे। तो बाटी आप छोटी बड़ी जैसे भी बनाना चाहें। तो मैंने इस तरह से ये सारी बाटियाँ बना ली हैं, और रिफाइंड ऑयल गरम करके उसमें एक एक करके इनको छोड़ते जाएंगे। तो बाटी जो है वो तेज़ फ्लेम पे नहीं सिकती है, लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकनी है, और जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक इसको सेकना है। तो आप लगातार इसको एक बार पलट के, मतलब ऐसे पलट पलट के इसको सेकते रहें। तो इस तरह से हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, और हमारी बाटी इस तरह का हमें कलर चाहिए। तो हमारी बाटी बनकर तैयार है, और ये बहुत ही सॉफ्ट खस्ता बन के तैयार हुई है। तो आप बनाकर देखें, और कैसी लगी रेसिपी कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ये हमने चूरमा का आटा लगाया है। चूरमा का जो आटा रहता है उसको दूध से लगाते हैं। तो अगर आपके पास दूध नहीं है तो कच्चा दूध जैसे आप ले सकते हैं। अगर कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो आप जो बॉयल करके दूध रखते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको मुट्ठी जैसे तोड़ लेना है, और इनको भी हमें फ्राई करना है। तो इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है इस तरह से। और इस आटे में नमक या आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चूरमा रहता है वो मीठा बनता है, तो मिठाई टाइप में, तो इसलिए इसमें कुछ भी आप ऐड ना करें। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे हम पूरा इसको सेक लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने इसको सेक लिया, और इसका जो कलर चेंज हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो इस तरह का आना चाहिए। उसके बाद हम इनको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमें इन्हें इस तरह से टुकड़ों में कर लेंगे। पहले जो था कि मतलब मिक्सी नहीं थी तो हाथ वाथ से कूट के इमाम दस्ते में तो करते थे। तो अब क्या है कि तोड़ तोड़ के मिक्सी में डाल के और मिक्सी के जार में ग्राइंड इसको कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इसका जो दरदरा सा है इसका ये तैयार कर लेना है पीस के। तो इस तरह से हमने इसको सारा जो हमारा चूरमे का जो आटा था वो ऐसे पीस लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे बूरा, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं।
जितना आप मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लें। तो इस तरह से हमने पूरा इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे से नीचे तक। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, कोला, किशमिश। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं और जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और ये जो चूरमा है ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। तो आप जहाँ कहीं भी देखेंगे राजस्थान में ये देखने को आपको मिल जाएगा। हमने ये टुकड़े वाली मिश्री ली है, 2 से 3 मुट्ठी हम इसको डालेंगे। इससे जो क्या है, इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने अब ये मावा लिया है। मावा अगर आपके पास ताज़ा है तो ठीक है, ताज़ा ही डालें। अगर फ्रीज में रखा हुआ है तो आप उसको गर्म करें फिर उसके बाद डालें, क्योंकि जो मावा है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। इस तरह से आपको ये डालना है। उसमें क्या है कि फिर ठंडा रहेगा तो वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो मावा है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे घी। तो घी आप जब लड्डू बंधने लगें उस हिसाब से डालें। तो कम ज़्यादा आप बाद में देखें कि भाई कितना कम पड़ रहा है या कितना आपको चाहिए इसमें, तो वो पता चल जाता है। जैसे ही आप लड्डू बनाने के लिए रेडी करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें इतना डालना है। इस तरह से हमने इसमें घी डाल दिया है और अब देखेंगे कि हमारा थोड़ा सा इसमें क्या है कि कम पड़ रहा था तो हमने इसमें और डाला है। तो इस तरह से आप मिक्स करके देख लें। तो इसमें हमने करीबन ½ लीटर के करीब घी हमारा लग गया है। ½ लीटर से ज़्यादा ही लग गया होगा क्योंकि मैंने नापा नहीं था। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को मिक्स करके पूरे उसमें, और इस तरह से हमें छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। तो मैंने एक साथ सारे लड्डू नहीं बनाए थे, कुछ 5 से 7 लड्डू पहले बना के और उसको ढक के रख दिया था कि बाद में आराम से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चूरमा है वो बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो दाल बाटी चूरमा, चटनी और नींबू